नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन भारतीय संविधान में पदाधिकारी अपनी शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं और जब त्याग पत्र देना हो तो वो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। शपथ की पद की जो शपथ है या कहें कि प्रतिज्ञान किसके समक्ष लिया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की जब हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की तुलना हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश सम्राट से की जाती है। कहने का मतलब ब्रिटिश सम्राट के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि वह राज्य करता है, शासन नहीं करता। तो राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, यानी संविधान लागू होने के पश्चात पहले जो प्रथम राष्ट्रपति बने या कहें कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, तो ये दूसरी महिला है। और ये आदिवासी महिला की जब बात आई तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है। तो इस प्रकार के फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। तो राष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण पद है। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में हैं। संविधान ने कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया है। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कहें कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश या कहें कि ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो, उनके समक्ष शपथ लेते। उपराष्ट्रपति की जब हम बात करें तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। राज्यपाल उच्च न्यायालय के, जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी उपस्थिति में यानी उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो, उनके समक्ष शपथ ली जाती है। कैबिनेट मंत्री परिषद अपनी शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो कैबिनेट मंत्री परिषद अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी शपथ है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, निमित व्यक्ति यानी जिसे राष्ट्रपति चुने, उनके समक्ष शपथ ली जाती है। संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो। राज्य में जो विधायक होते हैं विधानसभा के, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के विधायकों को या कहें कि राज्य विधानसभा में या जो दूसरा सदन हो तो विधान परिषद, तो उन विधायकों को शपथ कौन दिलाता है। जैसे राजस्थान में 200 विधायकों की संख्या है, तो 200 विधायकों को शपथ दिलाएंगे वो राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे या राज्यपाल द्वारा निमित कोई व्यक्ति। राज्य मंत्री परिषद के जो मंत्री होंगे उनको भी शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा निमित व्यक्ति के समक्ष लेते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र की हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देते हैं, और जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देते हैं। ये इन पदों में आप ध्यान रखें। एक दूसरे को अपना
त्याग पत्र संबोधित करते हुए दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र भी इन्हीं को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर अपने पद से त्याग पत्र दें तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। राज्यसभा के उपसभापति सभापति को देंगे, तो देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है कि वो राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी एक पद के साथ दोहरा कार्य होना पदेन कहलाता है, या एक पद के साथ दूसरे पद की जिम्मेदारी संभालना पदेन कहलाता है। तो राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, पदेन सभापति कहलाते हैं देश के उपराष्ट्रपति। संसद के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का कोई संसद सदस्य है तो वो राज्यसभा के सभापति को देंगे, और लोकसभा का अगर कोई सांसद है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे।